प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 17 दिसंबर बुधवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 49 वचन संख्याएं 2 और 8 से 10 तक। याकूब ने अपने पुत्र को बुलाकर कहा, एकत्र हो जाओ, मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि भविष्य में तुम पर क्या बीतेगी। याकूब के पुत्रों, एकत्र हो जाओ और सुनो, अपने पिता इस्राएल की बातों पर ध्यान दो। हे यूदा, तुम्हारे भाई तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, तुम्हारा हाथ शत्रुओं की गर्जन दबोच लेगा और तुम्हारे पिता के पुत्र तुम्हें दंडित करेंगे। यूदा युवा सिंह के सदृश है, पुत्र तुम शिकार कर लौटे हो। वह सिंह पशुराज की तरह झुककर बैठा है, उसे उत्तेजित करने का साहस कौन करेगा। राजाधिकार यूदा के पास से तब तक नहीं जाएगा, राजधन उसके वंश के पास तब तक रहेगा जब तक उस पर अधिकार रखने वाला न आए। सभी राष्ट्र उसकी अधीनता स्वीकार करेंगे। ये प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 1 से 17 तक। इब्राहिम की संतान दाऊद के पुत्र ईसा मसीह की वंशावली। इब्राहिम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब, याकूब से यूदस और उसके भाई, यूदस और थामर से फारेस और जारा उत्पन्न हुए। फारेस से एस्रोम, एस्रोम से आराम, आराम से अमीनदाब, अमीनदाब से नासोन, नासोन से सलमोन, सलमोन और रखाब से बोज, बोज और रूत से ओबेद, ओबेद से यस्से, यस्से से राजा दाऊद उत्पन्न हुआ। दाऊद और उरियस की विधवा से सुलेमान उत्पन्न हुआ। सुलेमान से रोबोआम, रोबोआम से अबिया, अबिया से आसफ, आसफ से योसफात, योसफात से योराम, योराम से ओजियस, ओजियस से योथाम, योथाम से अखाज, अखाज से एजिकियस, एजिकियस से मनस्से, मनस्से से आमोस, आमोस से योसियस और बाबुल निर्वासन के समय ओसियस से यकोनियस और उसके भाई उत्पन्न हुए। बाबुल निर्वासन के बाद यकोनियस से सलाथियल उत्पन्न हुआ। सलाथियल से जरोबबिल, जोरोबबिल से अबियूद, अबियूद से एलियाकिम, एलियाकिम से आजोर, आजोर से सादोक, सादोक से आखिम, आखिम से एलियूद, एलियूद से एलियाजर, एलियाजर से मत्थान, मत्थान से याकूब, याकूब से मरियम का पति यूसुफ और मरियम से ईसा उत्पन्न हुए जो मसीह कहलाते हैं। इस प्रकार इब्राहिम से दाऊद तक कुल 14 पीढ़ियां हैं। दाऊद से बाबुल निर्वासन तक 14 पीढ़ियां और बाबुल निर्वासन से मसीह तक 14 पीढ़ियां। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम इस आगमन काल में हैं और इस समय हमें
पवित्र वचनों के द्वारा प्रभु यीशु के आगमन के बारे में संबंधित बातें सुनने को मिलती हैं। आज का पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 49 से लिया गया था। आज के पाठ में यूदा प्रांत और यूदा कुल के महत्व के बारे में बताया गया। देखिए, इब्राहिम के बेटे का नाम था इसहाक। इसहाक के दो बेटे थे, एक एसाऊ और एक याकूब। याकूब को अपने पिता और ईश्वर का विशेष आशीर्वाद प्राप्त था। याकूब के 12 बेटे थे। इन 12 बेटों के नाम पर 12 गोत्र या कुल बने। जब वे मिस्र देश से कनान देश आए तो कनान देश में 12 कुलों के नाम पर 12 प्रांत बने, और उन कुलों और प्रांतों में एक प्रांत का नाम है यूदा या यहूदिया। यूदा के महत्व के बारे में आज बताया गया। यूदा प्रांत क्यों महत्वपूर्ण है? सबसे पहली बात, यहूदियों का एकमात्र मंदिर यरूशलेम में जो यूदा में था खड़ा था, यानी ईश्वर के आशीर्वाद का केंद्र, यहूदियों की आस्था का केंद्र यूदा प्रांत में था। दूसरा कारण यह था कि यहूदियों और इस्राएलियों का सबसे यशस्वी राजा दाऊद का जन्म यूदा कुल में हुआ, यहूदा में हुआ। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मसीहा का आगमन भी यहूदा में हुआ था। हालांकि हम जानते हैं यूसुफ और मरियम नाजरत के निवासी थे, लेकिन यीशु का जन्म वास्तव में यहूदा के बैतलहम में हुआ था। हालांकि उनकी परवरिश नाजरत में हुई थी, लेकिन बाद में यीशु की मृत्यु यहूदा में हुई, पुनरुत्थान भी यहूदा में हुआ। तो यहूदा प्रदेश महत्वपूर्ण है। उसके बारे में यीशु के आगमन से कई वर्ष पहले यह भविष्यवाणी दी गई, यहूदा तुम्हारे भाई तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, तुम्हारा हाथ शत्रुओं की गर्दन दबोच देगा और तुम्हारे पिता के पुत्र तुम्हें दंडवत करेंगे। यहूदा युवा सिंह के सदृश हैं। राजाधिकार यहूदा के पास से तब तक नहीं जाएगा, राजदंड उसके वंश के पास तब तक रहेगा जब तक उस पर अधिकार रखने वाला ना आए। सभी राष्ट्र उसकी अधीनता स्वीकार करेंगे। यहूदा के बारे में यह भविष्यवाणी की गई है, उत्पत्ति ग्रंथ में की गई है, और ये भविष्यवाणी मसीहा के जीवन में मसीहा के द्वारा पूर्ण होती है। प्रभु यीशु, मृत्यु को हराने वाले यीशु, पुनर्जीवित यीशु राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु बनते हैं। प्रभु ने कहा कि स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मुझे मिला है, और यीशु के राज्य का कभी अंत नहीं होगा। उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। प्रभु यीशु के बारे में ही ये भविष्यवाणी है। यीशु के आगमन से कई वर्ष पहले उत्पत्ति ग्रंथ में यह भविष्यवाणी की गई है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु हमारे जीवन में भी ईश्वर की आशीष लेके आते हैं। जो भविष्यवाणी यहूदा के बारे में की गई है, ये भविष्यवाणी हमारे जीवन में भी पूर्ण हो सकती है। जब यीशु हमारे जीवन में आते हैं तो हमें भी अधिकार प्राप्त होता है। सांसारिक भौतिक अधिकार नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक अधिकार प्राप्त होता है। हम भी ईश्वर की महिमा से ढक जाते हैं। हमारे जीवन में भी ईश्वर की महिमा प्रकट हो जाती है। आज के इस भविष्यवाणी के द्वारा हमें प्रभु यही संदेश देते हैं कि तुम्हारे जीवन में भी जो मसीहा के जीवन में पूर्ण हुआ, तुम्हारे जीवन में भी पूर्ण हो जाएगा, बशर्ते कि हम मसीहा को अपनावें, मसीहा का स्वागत करें, मसीहा हमारे जीवन में शासन करने लगे। और आज का सुसमाचार संत मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 1 से लिया गया था। पाठ में आपने कुछ नाम सुने और कुछ गोत्रों के बारे में, पीढ़ियों के बारे में सुना। अंत में यह भी बताया गया, ये प्रभु क्रिस्त का सुसमाचार है।
आपके मन में ये सवाल खड़ा होता होगा कि ये सुसमाचार कैसा है, इसमें सुसमाचार क्या है। इसके बारे में आज हम लोग मनन चिंतन करेंगे। हमें योहन के सुसमाचार के अध्याय 1 वाक्य 14 में पढ़ने को मिलता है, शब्द ने देह धारण किया और हमारे बीच में निवास किया। अनादि शब्द ने देह धारण किया और हमारे बीच में निवास किया। संसार के मुक्तिदाता यीशु हमारे बीच में आए, मनुष्य बनकर आए, पूरी तरह से मनुष्य बनकर आए, मानव इतिहास का एक हिस्सा बनकर आए, आसमान से टपके नहीं, मनुष्य की तरह नहीं दिखे, बल्कि पूरी तरह से मनुष्य बने, मां मरियम के जरिए जन्म लिए। माता मरियम को उसी तरह प्रसव पीड़ा से गुजरना पड़ा जिस तरह हर नारी एक संतान को उत्पन्न करने के लिए प्रसव पीड़ा से गुजरती है। यानी यीशु मसीह पूरी तरह से मनुष्य बने। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 4 उसकी वाक्य 15 में संत पौलुस कहते हैं कि हमारे महापुरोहित प्रधान याजक हमारी दुर्बलताओं को समझ सकता है, क्योंकि वो स्वयं प्रलोभनों से गुजरे हैं। यीशु के जीवन में यीशु को मनुष्य सहज हर अनुभव से गुजरना पड़ा। कि आप अपने जीवन में प्रलोभनों का अनुभव करते हैं, यीशु को भी इसका अनुभव हुआ। आप गरीबी का एहसास करते हैं, यीशु को भी ऐसा अनुभव हुआ। भूख का अनुभव हुआ, प्यास का अनुभव हुआ, तिरस्कार का अनुभव हुआ, अत्याचार का अनुभव हुआ। प्रभु यीशु पूरी तरह से मनुष्य बने। संत मत्ती जब सुसमाचार लिखते समय इतिहास के इन पुरुषों का नाम देते हुए यही संदेश हमारे सामने रखना चाहते हैं कि यीशु पूरी तरह से मनुष्य बने। दूसरी बात, प्रभु यीशु यहूदी परंपरा का हिस्सा बनकर आए, इसीलिए उनकी वंशावली के बारे में अभी अभी आपने सुना। वो यहूदियों में यहूदी बनकर आए, पराया बनकर नहीं आए। एक सच्चे यहूदी की तरह यीशु के जीवन में वो सब घटित हुई जो बातें एक यहूदी के जीवन में घटित होती है। यीशु मंदिर में ले जाए गए, यीशु स्वयं मंदिर जाया करते थे। प्रभु यीशु मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 वाक्य 17 में कहते हैं कि जो संहिता यहूदियों को जो नियम दिया गया था, उन नियमों को पूर्ण करने के लिए यीशु इस संसार में आए। यानी यहूदी परंपरा में एक बनकर आए। मानव इतिहास के इन नामों को हमारे सामने रखते हुए मत्ती ये भी कहना चाहते हैं कि प्रभु यीशु ने मनुष्य बनकर हमारे मानव कुल को महिमान्वित किया। ईश्वर मनुष्य बनकर मानव कुल को महिमान्वित किया, हमारी गरिमा को बचाया। अब वचन में सुनते हैं उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 27 में कि ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, अपनी तरह अपने सदृश्य बनाया। प्रभु यीशु मनुष्य बनकर हमारी दुर्बलताओं का अनुभव करते हुए, लेकिन पाप ना करते हुए, उस रूप को हमारे सामने प्रस्तुत किया। तो प्रभु यीशु का आगमन इस संसार में मनुष्य के रूप में हुआ। पूरी तरह से वो मनुष्य बनकर आए, यहूदी संप्रदाय में आए, यहूदी परंपरा में आए, और अब मनुष्यों के लिए एक नमूना के रूप में प्रभु यीशु सामने पेश किए गए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस काल में विशेष करके जब हम प्रभु का जन्मोत्सव मनाने जा रहे हैं, इस सच्चाई को हम जानें कि यीशु न केवल हमारे सामने मनुष्य के रूप में प्रकट हुए, बल्कि वास्तव में मनुष्य बने। आप और मेरी तरह पूरी तरह से मनुष्य बने, हमारे अनुभवों को अपने ऊपर ले लिए। इसके बावजूद पाप ना करते हुए प्रभु ने हमारे सामने एक सच्चे मनुष्य का उदाहरण पेश किया। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं तेरे आगमन के लिए। अपने जन्म के द्वारा हमारे मानव कुल को महिमान्वित करने के लिए धन्यवाद कर देते हैं।
गौरवान्वित करने के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, हमें इस सच्चाई को जानने की कृपा दे कि तू वास्तव में मनुष्य बना, मनुष्य के सारे अनुभवों से गुजरा, हमारे सामने आगे चलकर हमें एक उदाहरण के रूप में हमारे सामने तूने अपने आप को रखा है। प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हम तेरा अनुगमन कर सकें, तेरा अनुकरण कर सकें, तेरा अनुसरण कर सकें। ये प्रभु यीशु वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए। आज के संपूर्ण दिन को उनके लिए कृपा का दिन बनाइए। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी